दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम रसोई में चप्पल पहनकर खाना क्यों बनाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। माया एक सुंदर और समझदार लड़की है। उसके ससुराल में केवल सास और पति हैं। राजेश की एक बड़ी बहन रीना जिनकी शादी हो चुकी है और उनके 2 बच्चे हैं। बच्चों की छुट्टियों में ही उसका अपने मायके आना हो पाता है। राजेश अपनी माँ सुलेखा जी को बहुत प्यार करता है। वो प्रत्येक निर्णय में अपनी माँ का साथ देता है। शादी की पहली रात ही उसने माया से कहा, तुम्हें माँ को शिकायत का कोई मौका नहीं देना है। पापा के जाने के बाद उन्हें हमारी जरूरत है। उनकी सब बात मानना और उनके साथ तालमेल बिठाकर चलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं माँ को कभी कुछ नहीं कहूँगा। माया ने ऐसा ही किया, पूरी कोशिश करती कि वो सुलेखा जी को खुश रखे, लेकिन उन्हें माया पर गुस्सा होने का कोई न कोई मौका मिल ही जाता। लेकिन संस्कारी माया उनका लिहाज कर कुछ नहीं बोलती और अच्छे ढंग से काम करने की कोशिश करती रहती। कल रीना ने फोन करके बताया कि वो अपने के पति के साथ 8 महीने के लिए विदेश जा रही हैं, इसलिए कुछ समय के लिए सबसे मिलने के लिए घर आ रही हैं। सुबह से सुलेखा जी तैयारियों में लगी थी। उन्होंने सारा खाना बेटी और दामाद की पसंद का बनवाया। राजेश बाजार से कई प्रकार की मिठाइयाँ, नमकीन और बच्चों के लिए चॉकलेट आदि ले आया था। रसोई का काम खत्म कर माया घर की साफ सफाई और सोफे के कुशन आदि ठीक करने लगी। थोड़ी ही देर में रीना अपने परिवार के साथ आ गई। सुलेखा जी ने उन सब की खूब आवभगत की। इसी बीच राजेश ने माया से एक गिलास पानी मांगा। वो रसोई से पानी लाकर राकेश को देने लगी। तभी सुलेखा जी चिल्लाते हुए बोली, अरे बेवकूफ लड़की, ये क्या किया तुमने? कितनी बार कहा है रसोई में चप्पल पहनकर न जाया करो। पढ़ी लिखी गवार हो तुम तो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया है। मेरी सारी रसोई अपवित्र कर दी। माया को ये सब बोलना सुलेखा जी के लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन सबके सामने सुलेखा जी का इतनी बातें सुना देना उसे अच्छा नहीं लगा। वो अपने कमरे में चली गई। सुलेखा जी अक्सर गुस्से में ऐसा बोल जाती थी और थोड़ी देर सब सही हो जाता था। यही सोचकर राजेश ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रीना ने भी इस बारे में अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। खाना खाकर रीना परिवार सहित वापस अपने घर आ गई। उनकी सुबह की फ्लाइट थी। अगले दिन सुबह राजेश जल्दी ऑफिस चला गया। माया अपने कमरे में ही रही। शाम तक उसकी किसी ने कोई खबर नहीं ली। शाम को जब राजेश ऑफिस से आया, माया को न देख उसने सुलेखा जी से माया के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, सुबह से कमरे में ही हैं। मैंने खाने के लिए बुलाया लेकिन नहीं आई। अब और क्या करूं? राजेश अपने कमरे
मैं गया, उसने देखा माया की आंखें सूजी थी और बदन बुखार से तप रहा था। उसने तुरंत सुलेखा जी को कमरे में बुलाया। उनके जाने पर राजेश ने कहा, माँ ये बुखार में तप रही हैं, आपने एक बार भी नहीं आकर देखा। तो सुलेखा जी ने तुनकते हुए कहा, बैठी नहीं थी, मैं काम कर रही थी सारा दिन और बुलाया तो था इसे, अब क्या आरती उतारूं, आकर पैर पड़ूं इनके, आखिर किस बात का इतना गुस्सा दिखा रही हैं ये। मैंने ऐसा क्या कह दिया, बहू हो तो बहू की तरह रहो, ये सब तुम्हारी पैतरेबाजी मेरे साथ नहीं चलेगी। सुलेखा जी के ऐसा बोलने पर माया का सब्र टूट गया। उसने कहा, माँ जी मैं हमेशा आपसे शालीनता से पेश आई हूँ, आपने जब जैसा कहा मैंने वही किया। अपनी छोटी छोटी गलतियों पर आपकी डांट और फटकार सुनी, इसी उम्मीद में कि एक दिन आप मुझे समझेगी, लेकिन आप हमेशा मेरे लिए ए लड़की, अरे गवार, बेवकूफ जैसे शब्दों का ही प्रयोग किया है। हर बार एक ही बात, मायके से कुछ सीख कर नहीं आई है। माँ बेटियों का मायका उनका घर होता है, जहाँ माँ बाप उनकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, न कि ससुराल के तौर तरीके सिखाने वाला कोई स्कूल चलाते हैं। हर घर के तौर तरीके अलग होते हैं और ये उस घर में रहने पर ही समझ में आते हैं। मैंने चप्पलें पहनी थी, उसमें कैसा सुवासूत, मैं तो उसे पहनकर कहीं बाहर भी नहीं जाती। आपने दीदी और जीजाजी के सामने मुझे जिस तरह कहा वो मुझे नहीं अच्छा लगा। अगर मैं वही पलट के आपको जवाब दे देती तो आपको भी अच्छा न लगता। माँ जी मैं आपका सम्मान करती हूँ तो आपसे भी अपने लिए सम्मान की उम्मीद रखती हूँ। राजेश ने सीमा की बातों को समझते हुए अपनी माँ से कहा, माँ मैं हमेशा सीमा को यही समझाता रहा कि आपको कभी शिकायत का मौका न दे। उसने हमेशा ही हमारी खुशी को खुद से ऊपर रखा, इसलिए आज तक आपका हर बुरा बर्ताव नजरअंदाज करती रही। माँ सीमा भी आपकी बेटी जैसी है, मुझे आप दोनों की खुशी प्यारी है। क्या आप सीमा के साथ प्यार और इज्जत से भरे रिश्ते की शुरुआत कर सकती हैं? सीमा और राजेश की बातें सुन सुलेखा जी ने कहा, तू सही कह रहा है बेटा, बड़ा तभी बड़ा कहलाता है जब वो अपने से छोटों को भी प्यार और इज्जत दे। मेरी आंखों पर सांस होने की पट्टी बंदी थी, जो बस अपनी बहू पर हुक्म चलाने और उसे निशा दिखाने को ही अपनी जीत समझती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हम तीनों साथ में प्यार और इज्जत से अपने घर में रहेंगे। ये सब सुन सीमा और राजेश माँ के पैर सुने आगे बढ़े तो उन्होंने दोनों को गले लगाकर खुश रहने का आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।